नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए पावर जितने सारे जनरेट करते हैं, जितने सारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस तरीके से कंपनीज़ के बारे में पहले भी मैं एक वीडियो आपको बना के दिया अभी, जो अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो भी सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा और कंपनी कितने बड़े अचीवमेंट किया है, वो भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो आज फिर से और एक नया पावर सेक्टर के बारे में बात करूँगा, जो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पावर जनरेट करने वाला कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी ने लगातार जिस तरीके से मतलब ग्रीन एनर्जी और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी एक दिन बहुत अच्छा खासा एक अच्छा खासा एक फ़ायदा ज़रूर आपको देने वाला है। तो कंपनी फिर से एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया और इसके लिए कितने लोन लेना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा और कहाँ से लोन मिलेगा, वो भी बताऊँगा और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एनटीपीसी के बारे में। आपका बहुत सारे लोगों का फेवरेट कंपनी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुझे कमेंट करते हैं, वहाँ से मुझे पता चलता है कि कितने सारे लोग एनटीपीसी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और क्या एनटीपीसी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट मतलब एक पीएसयू कंपनी आप बोल सकते हैं। तो एक पीएससी कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो एनटीपीसी पीएससी कंपनी के होने के नाते भी इंडिया के टॉप टॉप 4 रैंकिंग में आ जाता है, क्योंकि अदानी ग्रुप के ही 2 कंपनी है, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी ग्रीन है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पावर ग्रिड, उसके बाद एनटीपीसी। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका सब्सक्रिप्शन के लिए मैं जरूर वेट करूंगा। और हाँ, आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आप इंट्राडे ट्रेडर है, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप एक बार देख सकते हैं। मिनिमम आप एक हफ्ते के लिए कॉल देखिए, एक दो दिन देखकर आप डिसीजन मत लेना। एक हफ्ते के देखने के बाद आपको लगे हाँ कंपनी में इस कॉल को काम करने के लायक है, तो आप जरूर रहना वहाँ पे, नहीं तो आप एग्जिट हो जाना। तो लिंक सारे के सारे नीचे दिया गया है, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी के डिटेल्स। तो एनटीपीसी के डिटेल्स में आपको बाद में आपको दिखा सकता हूँ। फिर भी पहले आपको मैं कुछ इसीलिए वेबसाइट को एक बार विजिट करने के लिए जरूर कहूँगा, क्योंकि वेबसाइट से आपको अंदाजा लग जाएगा एक्चुअली एनटीपीसी का प्रोजेक्ट क्या है। देखिए मुझे एनटीपीसी अगर पावर सेक्टर पे किसी भी पीएससी कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो पीएससी कंपनी में निवेश करने के लिए, वो भी पावर सेक्टर से, तो आपको किसको चूज करना चाहिए? ऑब्वियसली मैं एनटीपीसी को चूज करूंगा। क्यों चूज करूंगा? क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल देखिए। कंपनी कोल प्रोजेक्ट के ऊपर जो कोयला से जो प्रोजेक्ट किया जाता है, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो उसमें से भी कंपनी का बिजनेस होता है, उसमें से भी कंपनी प्रॉफिट कमाता है। साथ ही साथ कंपनी दूसरा जो प्रोजेक्ट करते हैं वो है गैस प्रोजेक्ट। मतलब जो नेचुरल गैस है उसके प्रोजेक्ट भी कंपनी करते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी अर्निंग करते हैं और बिजनेस करते हैं। सोलर प्रोजेक्ट जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंस है, जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट को बंद करके रखे थे, आज वो धीरे धीरे करके सारे के सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी नया प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसके कारण हाइड्रो प्रोजेक्ट फ्यूचर में और भी ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि देखिए वो इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ इसका जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम आते हैं। कोल के माइन कोल का जो प्रोजेक्ट है, कोयला से जो थर्मल पावर चलते हैं उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से इस तरीके से प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग बहुत कम है। उसके बाद लास्ट जो कंपनी का प्रोजेक्ट है वो है विंड प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर भी कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है। तो कंपनी की इसीलिए में ये खासियत इसलिए लगता है एनटीपीसी, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है हर प्रोजेक्ट के ऊपर। कल जाके अगर कोल का प्रोजेक्ट बंद भी हो जाए, तो कंपनी का कुछ थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोल का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा है। तो फिर भी कंपनी धीरे धीरे करके पहले से ही शिफ्टिंग हो रहा है दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर, दूसरे बिजनेस के ऊपर। बिजनेस में नहीं कहूंगा, एक ही बिजनेस है दूसरे सेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे एनटीपीसी ने क्या डिसीजन लिया, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एनटीपीसी को फ्यूचर में और भी ग्रोथ कर सकते हैं।
अभी कंपनी का जो न्यूज अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो जो अपडेट्स है ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो उस अपडेट से ही कंपनी का फ्यूचर और भी डिसीजन अलग से होगा। तो मैं यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं इस साइट के ऊपर जाकर आपको पूरा डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड साइट के ऊपर आप आइए, तो इसके ऊपर विजिट करके पूरा डिटेल्स चेकआउट भी कर सकते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, तो इतने अच्छे खासे एक न्यूज अनाउंसमेंट किया। तो न्यूज कौन सा है आप देख सकते हैं, एनटीपीसी फ्लोट्स, यहाँ पे देखिए टेंडर टू रेज ₹5,000 करोड़। यहाँ पे देखिए टर्म्स लोन और बीड्स इनवाइटेड टिल अगस्त 31। मतलब कंपनी क्या किया, चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे आर्टिकल्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी क्या किया, स्टेट ओनर पावर जायंट एनटीपीसी, मतलब स्टेट ओनर अब सभी जानते हैं, तो एनटीपीसी एक पीएससी कंपनी है। और इस कंपनी ने क्या किया, थर्सडे के दिन कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि फ्लोटेड जो पावर प्रोजेक्ट है, फ्लोटेड पावर प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं फ्लोटेड पावर। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पिक्चर सर्च करेंगे गूगल में, आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए फ्लोटेड जो है एक्चुअली मतलब अ, कोई भी नदी में हो, कोई भी मतलब कोई भी वाटर में कोई भी जगह पे जहाँ पे पानी है, और उस पानी के ऊपर यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाते हैं। और यहाँ पे टोटली सबसे अच्छी बात क्या है आप जानते हैं, इसमें जो जो मतलब जो जगह का यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो उस जगह को यूटिलाइज भी किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा जो है, जो मतलब जो कॉस्टिंग है, मतलब मान के चलिए कोई भी अगर लैंड में किया जाता तो उस लैंड का कॉस्टिंग कंपनी को देना पड़ता, साथ ही साथ उसको खरीदना पड़ता, शायद उसको रेंटल भी देना पड़ता। अगर फ्लोटिंग वाटर में हो, कोई किसी नदी में हो, तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा उसको कंपनी को पे नहीं करना पड़ा। तो इसी एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी, देखिए जब कॉस्टिंग जितना से जितना कम कर पाएंगे कंपनी, उतना ही कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। तो कंपनी क्या करने वाला है, फिर से फ्लोटिंग प्रोजेक्ट पहले ही कंपनी का है, बहुत सारे फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था। आज फिर भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि 5,000 करोड़, देखिए 5,000 करोड़ कंपनी लोन लेने वाले हैं, और फाइनेंशियली इंस्ट्रक्शन मतलब लोन लेने वाले हैं। और वो भी किसके लिए, फ्लोटिंग मतलब टेंडर के लिए, मतलब फ्लोटिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, और यहाँ पे देख सकते हो, वी हेयर बाई स्पीक पार्टिसिपेशन ऑफ बैंक्स, एफ आई एस, मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब आप किस कोई भी जगह से उसको लोन मिलना चाहिए, तो इसलिए हर किसी को वो पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली पर्सनल रेजिंग के लिए, फंड रेजिंग के लिए, 5,000 करोड़ का लोन के लिए। तो अभी देखा जाए तो कंपनी कहाँ से लोन मिलता है, तो यहाँ पे देखिए एज पर द डॉक्यूमेंट this bid can be submitted till 1100 hours on August 31। मतलब 31 से पहले ही कंपनी का प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस है, और लोन मिलने का चांसेस है। इसके कारण कंपनी का इस प्रोजेक्ट जरूर होने वाला है। अब देख सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट लोन जो है वो ऑफर्ड किया जा रहा है बैंक के माध्यम से और एफआईएस के माध्यम से, शुड बी 500 करोड़ ऑन इन मल्टीपल ऑफ ₹500 करोड़। मतलब सिर्फ एक बैंक में नहीं, बहुत सारे बैंक से टोटली 500 करोड़ करके मतलब यहाँ पे लोन उठाने वाले हैं, और टोटल कुल मिलाकर 5,000 करोड़ का लोन यहाँ पे कंपनी को मिलने वाला है। और वो भी कितना, 31 अगस्त से पहले कंपनी का लोन मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी क्या करने वाला है, इस प्रोजेक्ट को करने वाला है। तो आप कहेंगे सर इस न्यूज से मुझे क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए जब कंपनी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस कंपनी बढ़, मतलब आज कंपनी मान के चले इस छोटा है, कंपनी का प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, कल कंपनी बड़ा होगा, परसों कंपनी और भी बड़ा होगा। तो जितना कंपनी बड़ा होगा, आपका मार्जिन भी, आपका प्रॉफिट मार्जिन, आपका रिटर्न ऑफ रेशियोज भी धीरे धीरे करके ग्रोथ होता चला जाएगा। तो आप कहेंगे सर एनटीपीसी जैसे कंपनी ने मुझे रिटर्न के हिसाब से जो रेशियोज है तो उतना खास रिटर्न नहीं दिया। इसके कारण आप सभी जानते हैं कंपनी गवर्नमेंट है। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी में आपको जल्द से जल्द रिटर्न मिलेगा, साथ ही साथ आपको जल्द से जल्द एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे सोचकर कभी भी निवेश मत करिएगा, कभी भी निवेश मत करिएगा, क्योंकि आप इसका चार्ट पैटर्न देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा। आप देखिए थोड़ा सा मैं जूम छोटा कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 2009 से 2009 में इसका प्राइस था कितना, 170 के आसपास, और आज भी कितना है, आज भी देखिए इसका प्राइस 170 के आसपास। मतलब कंपनी लगातार गिरते गए और भी गिरते गए, उसके बाद कंपनी मतलब रीबैक कर रहा है,
फिर से मुझे लग रहा है ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। अगर इस लेवल को टच किया तो अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया फिर से कंपनी एक बार गिर सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मेंटालिटी ऐसे होना चाहिए आपका कि आज मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करके भूल जाऊंगा, शायद 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल के बाद कंपनी मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे। देखिए कंपनी के ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा वो इसका पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। आपको रिटर्न उतना खास नहीं मिला 10 साल 5 साल में, मगर कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत सारे दिए। जैसे कंपनी ने डिविडेंड साल भर में 2-3 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। साथ ही साथ बोनस कंपनी 2019 में 1:5 रेशियो का बोनस दिया, मतलब 5 शेयर आपके पास थे तो 1 शेयर आपको मिला था। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी ने आपको दिया। तो आपको सोचना चाहिए कि कंपनी के ऊपर आपको डिविडेंड बोनस लेना है या कंपनी के ऊपर आपको निवेश करके पैसा कमाना है। तो रिटर्न तो उतना खास नहीं है, फिर भी मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर आप मतलब लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोच सकते हैं। शायद कंपनी आज छोटा है, मतलब छोटा भी नहीं, कंपनी 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल सकता है। देखिए एफआईएस और डीआईएस भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।